ये धर्म हमारा अद्भुत है, बहुमूल्य है, जबरदस्त है। समझना, ये जिन शासन जबरदस्त है और जिन शासन के भीतर सभी आत्माओं के लिए तिरने की व्यवस्था है। हर आत्मा का यहां कल्याण हो सकता है। कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, गुरुदेव हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते। ऐसे जीवों का भी कल्याण हो सकता है, हमारा जिन शासन कहता है। आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते, फिर भी आपका कल्याण हो सकता है। कहा के समझ लेना, धर्म का क्षेत्र बड़ा गजब का क्षेत्र है, बड़ा शक्ति संपन्न क्षेत्र है। जो जो धर्म की शरण में आ गया, जो जो धर्म के समीप में आ गया, जो जो धर्म में खो गया, जिसने जिसने जीवन में धर्म को स्थान दे दिया, उसका निश्चित तौर पर कल्याण हुआ ही है, कल्याण होना ही है, कल्याण होगा ही। भूतकाल में जिस जिसने धर्म को संभाल लिया, जिस जिसने धर्म को पकड़ लिया, उसका कल्याण हुआ है। वर्तमान में जो धर्म को पकड़े हुए हैं, धर्म के प्रति एक आस्था का भाव पैदा किए हुए है, धर्म के प्रति एक शरणागति का भाव पैदा किए हुए है, धर्म के प्रति एक श्रद्धा का भाव पैदा किए हुए है, उसका कल्याण हो रहा है। और आने वाले समय में जो भी धर्म के साथ जुड़ेगा, उसका निश्चित तौर पर कल्याण होना ही है। धर्म से अनंत जीव तिर गए, धर्म से आज के समय में भी लाखों करोड़ों जीव आराधना साधना में आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में हजारों साल तक, आने वाले समय में अनेक अवसर पीढ़ी तक, आने वाले समय में अनेक जीवन तक ये धर्म अनेकों लोगों का उद्धार करता रहेगा। और इसे मैं कहना चाहता हूं, धर्म शक्ति संपन्न है। 3 सूत्र बताए। कहा कि जो कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता, वो क्या करे, मुझे कुछ नहीं पता, वो क्या करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, वो क्या करे। कहा कि जिसको कुछ नहीं आता, उसके लिए 3 सूत्र ये बड़े आंखों के सामने रखने वाले हैं। कहा पहला सूत्र, जपे नाम। कहा कि नाम का जप करता रहे। कई बार कई लोग गुरुदेव के पास आते थे, गुरु प्रेम के पास आते थे, गुरुदेव हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास कुछ जानकारी नहीं, ना कभी जीवन में प्रवचन में गए, ना कभी कोई किताब खोल करके देखी हो, ना कभी कोई किताब को खोल करके उसका स्वाध्याय किया हो, ना कभी धर्म के क्षेत्र में कुछ कर पाए हो, न दान देने का हमको मन होता है, ना कुछ तपत्याग करने का हमको मन होता है, ना कुछ छोड़ने की हमारे भीतर भावना जगती है। गुरुदेव हम क्या करें? हमको तो लगता है कि धर्म के जितने भी रास्ते हैं, एक भी रास्ते पे हम चल नहीं सकते, एक भी रास्ता हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, एक भी रास्ते में आगे बढ़ने का हमारा मन नहीं होता। गुरुदेव हम क्या करें? और तब गुरु प्रेम ये बताते थे, तुझे कुछ नहीं आता, तुझे कुछ करने का मन नहीं होता, तुझे कुछ नहीं पता, तेरे लिए एक ही रास्ता है, नाम का स्मरण करते रहो, अरिहंत का स्मरण करते रहो, सिद्ध का स्मरण करते रहो, आचार्य का स्मरण करते रहो, उपाध्याय का स्मरण करते रहो, साधु का स्मरण करते रहो, धर्म का स्मरण करते रहो। मैं कहता हूं करो ना, आप संसार में जो काम करते हो वो करो। आपको संसार में सफलता चाहिए, आपको धर्म में सफलता चाहिए, आपको जीवन में सफलता चाहिए, आपको व्यापार में सफलता चाहिए, आपको व्यवहार में सफलता चाहिए, आपको परिवार में सफलता चाहिए, सभी के लिए एक ही राज है, सभी का एक ही सक्सेस मंत्र है, मन में हमेशा नाम स्मरण करते रहो। नमो अरिहंताणम की धुन लगाए चलो, अरिहंता मंगलम की धुन लगाए चलो, और यही नाम स्मरण आपको तार देना, बराबर समझ लेना, यही नाम स्मरण आपको तार देगा। इसीलिए गुरु प्रेम हमेशा कहते थे, जिसको कुछ नहीं आता, जिसको कुछ नहीं पता, जो कुछ नहीं जानता, उसके लिए एक ही रास्ता है, जपे नाम। नाम जप करते रहो। कितना हुआ गिनना नहीं, कैसा हुआ ये गिनना। दिन में 10 मिनट नाम स्मरण किया, जिसमें 10 मिनट अरिहंत को याद किया, दिन में 10 मिनट सिद्ध भगवंत को याद किया, दिन में 10 मिनट साधु को याद किया, दिन में 10 मिनट धर्म की भावना मन में भाई, कैसा कितनी हुई ये नहीं देखना, कैसी हुई ये देखना। आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हो, मन में स्मरण चालू रखो अरिहंत का। आप भोजन कर रहे हो, मन में स्मरण चालू रखो साधु का।
आप किसी के साथ बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, मन में स्मरण चालू रखो सिद्ध का। जहां जहां आप संसार के कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक रास्ता आपके बचने का है, एक उपाय आपके बचने का है। और हमारे यहां तो यहां तक लिखा गया कि समझ लेना, ये जो विपरीत समय है, ये जो विकट समय है, ये जो गिरता हुआ समय है, उसमें हमको बचाने वाला एक ही रास्ता है, नाम का स्मरण। और इसलिए हमारे यहाँ मंत्र दिया गया, हमारे यहाँ शब्द दिए गए, हमारे यहाँ सूत्र दिया गया, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। कहा कि परमात्मा को जब पूछा गया कि प्रभु आने वाले समय में सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, कहा कि एक ही काम है, एक ही मंत्र है, एक ही नारा है, एक ही सूत्र है, जपात सिद्धि, जप से ही सिद्धि प्राप्त होगी। ये कलयुग में हमारा आधार जो कोई है तो वो नाम स्मरण है और कुछ नहीं। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको चाहे कुछ ना आता हो, कुछ ना पता हो, लेकिन गुरु प्रेम हमारे ये कहते थे कि चाहे कुछ भी ना आता हो, बस जपे नाम, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो। आपको अरिहंत का पसंद आता है तो पूरा दिन अरिहंत 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 की धुन लगाए बैठो। आपको सिद्ध का पसंद आता है तो पूरा दिन सिद्ध की धुन लगाए बैठो। आपको साधु पसंद है तो पूरा दिन साधु की धुन लगाए बैठो। आपको आचार्य के ऊपर ज्यादा प्रीति है, पूरा दिन नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम एक धुन लगाए बैठो। और फिर देखो आपके जीवन में क्या चमत्कार घटित होता है। और कुछ नहीं करना, आप तप मत करो, आप त्याग मत करो, आप आराधना मत करो, आप साधना मत करो, आप कुछ मत करो। आप एक भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने का आपको मन होता है। संसार में लाखों करोड़ों जीव ऐसे हैं जिसको धर्म तो मिल गया लेकिन करने का मन नहीं। मैं उन लोगों के लिए कहता हूं कि समझ लेना, जीवन में रटन करते रहो, नाम जप करते रहो, जीवन में निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा ही होगा। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो कुछ नहीं जानता था, जिसको कुछ नहीं आता था, बस एक नाम स्मरण का आधार ले लिया और उसका बेड़ा पार हो गया। कहा के समझना, 3 सूत्र। पहला सूत्र जपे जपे नाम, दूसरा सूत्र कटे काम। कहा कि जब जब भी आप नाम का जप करते रहते हो, नाम के स्मरण में आगे बढ़ते रहते हो, तो आपके जीवन के काम, जो विषय है, जो विकार है, जो काम वासना है, जो हमें पकड़ती है, जो आपको पकड़े हुए बैठी है, क्रोध आपको पकड़े हुए बैठा है, अभिमान आपको पकड़े हुए बैठा है, माया दम्भ आपको पकड़े हुए बैठी है, लोभ की भावना आपको पकड़े हुए बैठी है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझना, जपे नाम कटे काम। जहां जहां जीवन में आपको लगे कि कहीं ना कहीं विषय पकड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं विकार पकड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं काम वासना पकड़ी हुई है, जहां जहां आपको ये लगता हो, उससे छूटने का एक ही रास्ता है, नाम का स्मरण। जितना आप शुभ भावों में रहोगे, उतने विषय विकार आपको कम परेशान करेंगे। जितना मन में शुभ का स्मरण चलता रहेगा, जितना मन में शुभ का संकीर्तन चलता रहेगा, जितना मन में शुभ की भावना बहती रहेगी, उतने विषय विकार आपको कम परेशान करेंगे, उतनी जीवन के अंदर काम वासना आपको कम परेशान करेगी, उतनी जीवन के अंदर ये कसाय हमको कम परेशान करेंगे। शुभ ध्यान में, शुभ भाव में आ जाओ। और इसीलिए हमारे यहाँ लिखा गया कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं, लेकिन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान क्या है? सतत 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 हमेशा ये नाम रटन, नाम का स्मरण, पंच परमेष्टि का स्मरण, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का स्मरण, परमात्मा के बताए हुए धर्म का स्मरण, यही तो शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, काम को काटना हो, विषय को काटना हो, काम वासना को खत्म करनी हो, विकारों को खत्म करना हो, तो एक ही रास्ता है, इस जीवन में नाम जप करते रहो। और इसीलिए 3 सूत्र बड़े गजब के लिखे। पहला सूत्र जपे नाम, दूसरा सूत्र कटे काम, और तीसरा सूत्र मिले राम। कहा कि हम भीतर से मिल जाएंगे। हमारे लिए राम कहीं बाहर नहीं है। हमारा जिन शासन कहता है अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। कितना अद्भुत धर्म हमें मिला है। मैं तो कई बार कहता हूं, संसार का एक भी धर्म यह नहीं कहता कि आप परमात्मा बन सकते हो। आप उत्तम कोटि के जीव बन सकते हो,
आपको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, आपको जन्नत मिल सकती है, आपको अच्छा सब बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन कोई धर्म ये नहीं कह सकता कि आप परमात्मा बन सकते हो। समझना, कितना अद्भुत धर्म हमें प्राप्त हुआ है, हमें तो एक गर्व महसूस होना चाहिए। हमें एक भीतर में धर्म के प्रति एक बहुमान भाव जागृत होना चाहिए कि कैसा धर्म हमको मिला है कि संसार का एक भी धर्म आपको ये नहीं कह पाएगा कि आप परमात्मा बन सकते हो, लेकिन जैन धर्म यह कहता है अप्पा सो परमप्पा, संसार के में रही हुई एक छोटी सी चींटी भी है, वो भी एक परमात्मा का स्वरूप धारण कर सकते हैं। इंसान तो बहुत दूर की बात है, जितने भी चेतनाएं, जितने भी जीव ये संसार में है, सभी जीवों के भीतर कहीं ना कहीं क्षमता रही हुई है परमात्मा बनने की। कहीं ना कहीं भव्यत्व जीव है तो कहीं ना कहीं वो परमात्मा बन सकता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि मिले राम। राम कहां है? हमारे भीतर है। मंदिरों में जाकर के भी हमारा कल्याण न हुआ, मंदिर में जाकर के भी हमारे काम छूटते नहीं है, मंदिर में जाकर के भी हमारे विषय विकार छूटते नहीं है। प्रारंभिक भूमिका में हम मंदिर में चले जाए अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि जीवन में जाने जैसा कहीं है तो भीतर में जाने जैसा है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते, आपकी समझ में कुछ नहीं आता, आपको दान करने का मन नहीं होता, आपको तप त्याग करने का मन नहीं होता, एक ही सूत्र पकड़े रहो, एक ही सूत्र को पकड़ लो, नाम का स्मरण करते रहो। अरिहंत 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 24 घंटा मन में यही जप चलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं दान करना हो तो पैसे छोड़ने पड़ते हैं, तप करना हो तो शरीर का भाव छोड़ना पड़ता है, त्याग करना हो तो मन को तैयार करना पड़ता है, आराधना साधना करनी हो तो समय देना पड़ता है। लेकिन ये जो अद्भुत मंत्र है जपे नाम, जो नाम का स्मरण करता रहे, उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर जाने की भी जरूरत नहीं। सोते उठते बैठते जागते चलते फिरते बात करते जहां आपको अवसर मिले एक ही सूत्र आंखों के सामने रखो, जपे नाम, नाम का स्मरण होता रहे। अरिहंत 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 सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु धर्म, यही स्मरण मन में जितना चलता रहेगा उतना आपका जीवन अद्भुत बनता जाएगा, उतना आपका जीवन जबरदस्त बनता जाएगा, उतना आपका जीवन बेहतर बनता जाएगा। और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि 3 सूत्र आंखों के सामने बराबर रखना। पहला सूत्र जपे नाम, दूसरा सूत्र कटे काम, और तीसरा सूत्र मिले राम। बस आज तो मेळवવું છે, આપણે શું કરવું છે? આને જ તો પ્રાપ્ત કરવું